सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम अपने इस लेनोवो वाले कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और साउंड भी देखना है प्लस हर एक चीज़ देखनी है। तो हमें बेसिकली एक चीज़ के बारे में समझना है, वो ये है कि अगर मैं आपको अपने एनालिटिक्स पे लेके जाऊँ तो आज डेट है 38 मतलब 31 मार्च है 2024। और आज के दिन मैंने कुछ बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि मेरे यहाँ इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जो कि एग्जैक्टली कोडिंग से रिलेटेड नहीं थे। तो मैंने उनके साथ क्या किया यार, मैंने उन सभी वीडियोस को हटा दिया। अब उसके बाद का ये कॉन्सिक्वेंस है कि व्यूज़ गिरे हैं नहीं गिरे, ये मेरे को नहीं पता, बट हाँ ये चीज़ है कि जब कोई चीज़ भी आप ऐसे करते हो कि अपनी वीडियोस को डिलीट करते हो तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपके चैनल्स पे ज़रूर पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि आपसे जो आपकी रिलेटेड ऑडियंस थी या जो रिलेटेड डेटा था, अब आपके पास जो यूट्यूब का उन वीडियो से रिलेटेड वो नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास लगभग यहाँ 400 के लगभग वीडियोस थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लगभग अभी कुछ 120 से 120 के लगभग वीडियोस यहाँ से हटाई हैं और डिलीट कर दिया इस चैनल से, जिन सभी वीडियोस पे कुछ ना कुछ अच्छे व्यूज़ थे। ठीक है, तो अब वो व्यूज़ यहाँ नहीं हैं, और वो व्यूज़ नहीं है इसका मतलब ये भी है कि यार ये जो हमारा वॉच टाइम में रहता है, यहाँ से भी जब आप वीडियोस को हटा देते हो तो डेटा का उसका डेटा ख़त्म हो जाता है। ठीक, मतलब उसका वॉच टाइम, उसका व्यूज़ और सारी चीज़ें एनालिटिक्स से भी हट जाती हैं। ठीक, तो ये चीज़ हुई है। प्लस इसके अलावा और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो इससे रिलेटेड जो ऑडियंस को टारगेट किया जाता था पहले, अब हमारा यूट्यूब हमारे लिए वो नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि और कौन कौन से बंदे थे जो कि यहाँ चैनल पे हमारे यहाँ हमारा कंटेंट देखते थे। ठीक है, तो ये सब करने के पीछे का मोटिव क्या था, क्या टारगेट था? तो टारगेट बहुत ही सिंपल सा था, वो ये कि मैं थोड़ा सा जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैं उसकी पहले तो ऑडियंस को सही करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़, अभी मेरे चैनल पे मैंने अगर मैं खुद जाता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वहाँ क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यार प्लेलिस्ट कंप्लीट्स नहीं है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न है। और जैसे मैं अगर अपनी यहाँ प्लेलिस्ट में देखता हूँ, ठीक है, तो अभी करेंटली अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट है इधर, बहुत मतलब बहुत सारी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा एक दूसरा काम और एक होगा कि यार मैं इन प्लेलिस्ट को थोड़ा छोटा करूँ। ठीक, जो मैंने झूठ मूठ की यहाँ 20 से ज़्यादा शायद प्लेलिस्ट है, और एंड मैं नहीं बोल रहा है, मतलब लगभग यहाँ 28 मेरी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो इन सभी प्लेलिस्ट का कोई एक्चुअली मतलब नहीं बनता, तो मैं इन सबसे पहले प्लेलिस्ट को हटाऊँगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, प्लस जो मेरी प्लेलिस्ट है जिन्हें पब्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको भी हम प्राइवेट से अनलिस्टेड है, जैसे ये मेरी जो है ये मेरी अनलिस्टेड है, मतलब ये और किसी को नहीं दिखेगी। अनलिस्टेड नहीं करके यार मैं इसको प्राइवेट भी रखना चाहूँगा। प्राइवेट, हाँ प्राइवेट कर दूंगा तो ये बस मैं ही देख सकता हूँ और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दो काम यहाँ करूँगा, एक तो जो प्लेलिस्ट है जो अभी यूज़ में नहीं है मैं उनको प्राइवेट करूँगा, और साथ में हम कुछ प्लेलिस्ट को हटाएंगे। ठीक है, जैसे वेब डेवलपमेंट हैक्स करके है। ठीक है, अब ये प्लेलिस्ट का कोई एक्चुअली मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ सबसे पहले जैसे आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैं इस प्लेलिस्ट को हटा देता हूँ। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं मेरे यहाँ जिनको मेरे को हटाने की ज़रूरत है, तो इसको मैंने हटा दिया। प्लस और देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ और रिएक्ट ट्यूटोरियल वेब डेवलपमेंट करके है, एक रिएक्ट हुक फॉर्म ट्यूटोरियल है जिसके अंदर सिर्फ 5 वीडियोस हैं, और अगर मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर जाऊँ तो रिएक्ट हुक फॉर्म ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ वीडियोस पे जाकर क्लिक करूँ तो आप यहाँ देखोगे कि यार मैंने यहाँ क्या समझाया, मैंने यहाँ समझाया वैलिडेशन एंड इवेंट्स इन रिएक्ट हुक फॉर्म, प्रॉपर्टीज़, पर्पस ऑफ रजिस्टर इन रिएक्ट हुक फॉर्म, और हाउ टू यूज़ रिएक्ट हुक फॉर्म इन एग्जिस्टिंग वेबसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ रिएक्ट हुक फॉर्म। तो प्रोबेबली ये पहली वीडियो होगी, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, बट ये रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैंने डाला हुआ है, वैसे रिएक्ट ट्यूटोरियल का फिर पार्ट नहीं होगा। राइट, मैं इन सभी वीडियोज़ को एक बार एनालाइज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे किन किन चीज़ों को हटाना है उसको हटाऊँगा। प्लस सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, जो मेरे इस चैनल का इस प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है, तो सबसे पहले तो यार मैं इस नाम को ही चेंज करता हूँ। ठीक है, मतलब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करते हैं चीज़ों को, ताकि वो ज़्यादा क्लियर दिखें और
हाँ ठीक, तो अब ये जो रिएक्ट हुक फॉर्म ट्यूटोरियल हिंदी इस तरीके से है, तो मैं यहाँ सबसे पहले इसको चेंज करके सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट हुक फॉर्म रखूँगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट हुक फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक, और फिर मैं यहाँ लिख दूँगा कि भैया दिस सीरीज़ is going to cover everything about react hook form। ठीक है, और मैं आगे से इसके अंदर पे सिर्फ और सिर्फ react hook form की वीडियोस डालूंगा। ठीक, प्लस हम यहाँ और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ तो पहले तो पब्लिकल है। ठीक है, पब्लिक है, और उसके बाद जो इनका इनमें जो ऑर्डर होगा वीडियोस का, ठीक है, वो किस तरीके से शॉर्टेड होगा, या तो मैं मैनुअली शॉर्ट कर सकता हूँ अपने वीडियोस को। ठीक है, या तो मैं यहाँ दे सकता हूँ कि भाई डेट के अकॉर्डिंग, जो भी डेट के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर दो। ठीक है, तो हम अभी उस पर नहीं जा रहे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ वीडियोस पे आ रहे हैं, और इन वीडियोस को एनालाइज करने के लिए कि यार हर एक वीडियो के अंदर क्या है, इसको मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा खुद के लेवल पे। ठीक, और उसके बाद मैं इनको ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। राइट, तो सबसे पहले अगर आपके भी ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये शॉर्ट आउट करो कि आपको कौन कौन से प्लेलिस्ट चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो जो नहीं चाहिए उन सबको हटाना है, ताकि कन्फ्यूज़न कम से कम हो आपके व्यूवर्स को, जिनके लिए आप ये वीडियोस बना रहे हो। ठीक है, अभी जैसे अगर आप यहाँ देखोगे कमी क्या क्या है, ये बन.जेएस की मैंने वीडियोस बनाई थी, 3 वीडियोस बनाए, उसके बाद छोड़ दिया। यहाँ नेक्स्ट.जेएस इमेज गैलरी ऐप करके, ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, इसको नेक्स्ट गैलरी ऐप करके कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ इस प्लेलिस्ट का नाम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट। ठीक है, PROJECT। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, हम इसको बहुत सिंपल करने के लिए हम यहाँ नाम देंगे इस पूरे प्लेलिस्ट का फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, FRONT, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, जिससे कि एटलीस्ट यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि भाई हम यहाँ फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, और फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ मेरे को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ हम अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। मेरी प्लेलिस्ट का नाम ही यही होगा। ठीक, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि दिस प्लेलिस्ट कंटेन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम React.js एंड Next.js। ठीक है, तो मैंने यहाँ डाल दिया कि देखो यार, हम यहाँ एक तो फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्लस यहाँ जो भी हम प्रोजेक्ट रखेंगे वो हमारे React.js या फिर Next.js में बने हुए प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब जब मैंने इसको सेव कर लूँगा, ठीक, तो अब मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर मैसेज दिया है, क्लियर प्लेलिस्ट का नाम दिया कि भाई फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ, और यहाँ हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि भाई React.js और Next.js से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब प्लस यहाँ जो अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने इसके अंदर 2 डाली हुई है। हालांकि मुझे इस ऐप को बनाना था, क्रिएट करना था, बट मैंने इसको बीच में छोड़ दिया। ठीक है, तो यार ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, मैंने किया, बट मैं इस सबको रिफैक्टर भी करूँगा। यहाँ अगर देखोगे हमने स्वेल्ट किट का मास्टर एक कोर्स बनाया। ठीक है, इसके अंदर से 3 वीडियोज़ हैं। यहाँ फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स में 2 वीडियोज़ हैं, वो भी कोई एक प्रोजेक्ट इंडिविजुअल नहीं है। राइट, और अगर मैं पीछे हूँ तो यहाँ हमारी प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाती है। अब मेरे पास 27 बाकी हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को सभी जो प्लेलिस्ट मैंने एक्स्ट्रा बनाई उन सबको हटाऊँगा। जैसे MEY की मैंने बनानी शुरू की थी, इसको भी मैंने बंद कर दिया। अगर ये फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स में अगर आप यहाँ आओ तो हमने यहाँ भी एक बनाया हुआ है फ्रंट एंड प्रोजेक्ट नाम का। ये तो मैंने वही वाला है मेरे को लग रहा है। राइट, हाँ यार ये वही है। फिर Next.js 13, मैंने इसमें काफ़ी वीडियोस बनाई, बट ये 13 का नहीं था, 12 का था। तो मैं कन्फ्यूज़न नहीं करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इसको Next.js कंप्लीट ट्यूटोरियल रखूँगा। ठीक है, Next.js कंप्लीट ट्यूटोरियल। ठीक है, और यहाँ हम वर्जन 15 की बात नहीं करते, हम यहाँ सिर्फ Next.js लिखेंगे। मैंने यहाँ क्या लिखा है, दिस Next.js playlist will cover
all the concept to be used in Next.js, राइट। हम यहाँ बोल रहे हैं कि भैया Next.js के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है हम इस प्लेलिस्ट में उनको कवर करेंगे, ठीक। अब एक और यहाँ गलती मैंने की थी, cover the Next.js playlist will cover cover all important concepts, नॉट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बट यार बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। विल कवर ऑल related topics in series in easy to grasp series, राइट। और हम यहाँ लिखेंगे ज़ीरो टू हीरो। तो ये इसका मोटिव है, ये मैंने क्लियर कर लिख दिया। और मैं हमें लिख दिया कि भाई Next.js कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। अब Next.js भी हम सीधा लिख सकते थे, यहाँ मेरे को ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी Next.js लिख सकता हूँ, next.js की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से भी करें तो ये प्लेलिस्ट काफ़ी क्लियर से दिख रही है। मतलब ये वो नाम दिखेगा जब कोई बंदा सर्च करेगा तो उसको देखेगा भाई Next.js कंप्लीट ट्यूटोरियल, ठीक है। या कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं करते, कंप्लीट कोर्स कर देते हैं, ठीक है। COURSE कोर्स कंप्लीट, या फिर फुल कोर्स कर देते हैं, कंप्लीट कोर्स COURSE, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब ये थोड़ा सा मीनिंगफुल हो गया, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि हम क्लियर मैसेज दे अपने सामने वाले यूज़र को कि ये किसके बारे में है, ठीक है। मतलब अगर ये प्लेलिस्ट है तो किस बारे में है, ये प्लेलिस्ट है तो किस बारे में है, ठीक। अभी के टाइम पे ये जो प्लेलिस्ट है इसमें ये समझ में आ रहा है कि ठीक है फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स इसमें होंगे, ठीक है। इसमें आए तो रिएक्ट मटेरियल UI इन हिंदी, ठीक है। तो मैं यहाँ रिएक्ट MUI कर दूँगा, ठीक है। इसको MUI के नाम से जाना जाता है, तो मैं लिखूँगा MUI कंप्लीट कोर्स, ठीक है। या फिर कंप्लीट की जगह फुल भी चलता है, ठीक है। या फिर मास्टर MUI कंप्लीट कोर्स, ठीक है। अभी का टाइम हम इसमें ये रखते हैं, बाद में हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ लिखूँगा वही सेम चीज़, दिस MUI सीरीज़ will help you to understand how we can use material UI in our React.js और Next.js प्रोजेक्ट, ओके, ठीक। हमने यहाँ इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। तो अब ये थोड़ा सा जो कोर्स का जो प्लेलिस्ट का मीनिंग है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है। MUI कंप्लीट कोर्स, हम यहाँ MUI का कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये रिलेटेड होगा रिएक्ट और Next.js से, ठीक, ओके। सो अभी यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने रिएक्ट हुक फॉर्म यहाँ लिखा था, ठीक है। तो रिएक्ट हुक फॉर्म सिर्फ ना लिख के मैं काम करता हूँ रिएक्ट हुक फॉर्म कंप्लीट कोर्स, रिएक्ट हुक फॉर्म ट्यूटोरियल्स कर सकते हो, TURL ट्यूटोरियल, ठीक है। और रिएक्ट हुक फॉर्म अलग अलग नहीं है, तो हम एक काम करते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म के बीच में से मार्क दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ से सामने वाले को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि भैया हम यहाँ रिएक्ट हुक फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और दिस सीरीज इज गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट रिएक्ट हुक फॉर्म फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, राइट। इसको सेव करते हैं। तो यार यहाँ हम बेसिकली ये समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है, अपने प्लेलिस्ट को या फिर अपने चैनल को, ताकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है।
इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे बन.जेएस मैंने डाला है, ठीक है, तो यहाँ भी मैं चेंज करके बन.जेएस कंप्लीट कोर्स करूँगा, ठीक है। और बन.जेएस अलग अलग दिखना चाहिए, तो हम कैमल केस का यूज़ करेंगे, प्लस यहाँ लिख दूँगा कंप्लीट कोर्स, COMPLET कंप्लीट कोर्स। COURSE कोर्स, ठीक है। इसको भी सेव कर लेते हैं और इसके अंदर भी हम लिखेंगे दिस सीरीज विल कवर everything, all concepts of Bun.js and how to utilize Bun.js to create super fast web application, super fast backend application, ठीक है। क्योंकि जो बन.जेएस है यार वो बैकएंड के एप्लीकेशन के लिए, बैकएंड को बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब ये एक रिप्लेसमेंट है नोड.जेएस का, ठीक है। तो हमने यहाँ वही लिखा है कि भाई CONCPT कॉन्सेप्ट ऑफ बन.जेएस, राइट। बन.जेएस को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। फिर बन.जेएस हम लिख सकते हैं, बन.जेएस ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर बन.जेएस से भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर सा मैसेज है कि हम यहाँ बन.जेएस कंप्लीट कोर्स के बारे में बात करें, ठीक। और ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। देन हम यहाँ स्वेल्ट किट के बारे में बात करें। अब देखो स्वेल्ट किट का मैंने शुरू तो किया था, बट अभी मेरे को नहीं लगता कि मैं स्वेल्ट किट को अभी आगे लेके जाऊँगा। मतलब मैं फोकस करूँगा ज़्यादातर क्विक पे, रिएक्ट पे, MUI पे, फ्रंट एंड वाले पे, या फिर बैक एंड में मैं फोकस करने वाला हूँ नोड.जेएस पे, बन.जेएस पे, या फिर जो नेक्स्ट करके, ठीक है, नेक्स्ट.जेएस पे फोकस करूँगा। और इसके अलावा अगर मैं फ्रंट एंड में जाऊँगा तो शायद मैं एंगुलर और Vue.js की तरफ ज़्यादा प्रीफर करूँगा जाना, इंस्टेड ऑफ स्वेल्ट किट, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं इसको भी देखूँगा, मैं इसको किस तरह से हटा सकता हूँ स्वेल्ट किट वाले को, ठीक है। क्योंकि स्वेल्ट किट अगर मैंने कंप्लीट कोर्स बना दिया आगे, तो मैं देखूँगा कि यार इसको कैसे करना है, ठीक है। तो इसी को मैं बोलता हूँ ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी इसलिए है। अभी ये जो मैंने ChatGPT ट्यूटोरियल डाला, ठीक है, इसमें भी यार मैं अपनी ChatGPT को अभी कोई स्पेसिफिक ट्यूटोरियल यहाँ बना नहीं है, ठीक। तो मैं यहाँ इस प्ले लिस्ट को सबसे पहले हटाऊँगा, ठीक है। अब इस हटाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। हटाने से ये होता है कि बस ये प्लेलिस्ट हट जाती है, ठीक है, बस इतना ही होता है। और अगर आप यहाँ जावा DSA में जाओगे तो यार यहाँ भी मैंने बस एक प्लेलिस्ट अभी बनाई है, बट इसमें अभी कुछ डाला नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं रिएक्ट रिडक्स टूल किट 2024 की प्लेलिस्ट बना रहा था, इसमें कुछ नहीं डाला। नोड.जेएस प्रोजेक्ट मैंने यहाँ लिखे हैं, और नोड.जेएस प्रोजेक्ट से ज़्यादा अच्छा इसको टैगलाइन होगा ये बैकएंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बैकएंड कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, बैकएंड प्रोजेक्ट यारो JECTS प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा विथ नोड.जेएस, बैकएंड प्रोजेक्ट्स विद नोड.जेएस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल टाइटल है हमारी प्लेलिस्ट के लिए, ठीक। और ठीक है, ये भी हो गया। देन उसके बाद अगर आप यहाँ हो गए तो रिडक्स टूल किट 2024, यहाँ मैंने अभी तक सिर्फ एक वीडियो डाली है, और CSS ट्यूटोरियल्स के अंदर भी यार अभी तक मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाली है, और इसको भी मेरे को शुरू करना है, शुरू करके ख़त्म करना। मतलब यहाँ कंप्लीट कोर्स इन 1 वीडियो, ये ठीक है, ये ट्यूटोरियल बिल्कुल ये सही है। और यहाँ जेसन सर्वर के अंदर अगर आप जाओगे, यहाँ जाके हम वीडियोस के अंदर आएँ, तो यार यहाँ मैंने जेसन सर्वर की लिस्ट बनाई थी, ठीक, प्लेलिस्ट बनाई थी, और इसमें 11 वीडियोस टोटल हैं। और फिर फाइनली जो एक कंप्लीट वीडियो थी, ठीक है, उसको मैंने लास्ट में ऐड कर दिया, जिसमें कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो एक वीडियो में कवर हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ऐसी वीडियोज़ पे जो व्यूज़ होते हैं वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने 122 देख रहे हो, ठीक है। और अगर मैं से वॉच टाइम देखूँ, इंगेजमेंट इस पर क्या रहा है, तो इस 1 घंटे की वीडियो में अगर मैं इंगेजमेंट पे आऊँ, तो इंगेजमेंट लगभग पर व्यूज़ पे अगर आप जाओगे तो 7.27 मिनट्स का रहा है, ठीक है। मतलब अच्छा इंगेजमेंट है।
बुरा नहीं है, क्योंकि ऐसा हर हर रोज़ इंगेजमेंट इसमें नहीं है। बट जैसे मान लो यहाँ किसी ने देखा, सिर्फ 24 सेकंड देखा, बंद कर दिया। किसी ने यहाँ देखा पूरा 15 मिनट देखा, यहाँ देखा 19 मिनट देखा। इस दिन जो हमारी किसी बंदे ने देखा 28 मिनट 30 सेकंड देखा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंगेजमेंट है वो अलग अलग दिन पे अलग अलग है, ठीक है। बट ओवरऑल जो एक एवरेज बन रहा है, ठीक है, वो है अपना 7.27 मिनट्स का, जो कि एक अच्छा एवरेज है, ठीक। तो ये एक बेनिफिट होता है जब आप अपने सारे सीरीज़ को एक साथ कंबाइन कर देते हो, ठीक है। कंपेरेटिवली व्यूज़ ज़्यादा होते हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिकते हैं, ठीक है। और लोग इसको भी प्रीफर करते हैं, इसलिए दोनों मोड रहने चाहिए मेरे हिसाब से। आप ऐसा भी कर दो और फिर फाइनली सभी को जोड़ के एक कंप्लीट भी बना दो, ठीक है। हालांकि अभी ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ मैंने इसी में किया है, बाकी सब में भी करना चाहता हूँ जैसे जैसे बाकी सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। ओके। और ये जो DSA वाला है इसको तो मैंने प्राइवेट ही रखा है, ठीक है। रूबी ऑन रेल्स ट्यूटोरियल करके मैंने बनाया है, एक यहाँ रूबी ट्यूटोरियल करके बनाया है, यहाँ नोट.js हिंदी करके बनाया है, ठीक है। तो जो नोट.js हिंदी वाला है मैं सबसे पहले इसको हटा दूँगा, ठीक। और इसको बाद में मैं देखूँगा कि इसके अंदर क्या क्या मैं डाल सकता था। तो मेरी एक और प्लेलिस्ट ख़त्म हो गई, प्लस मैं और देखूँगा मैं और प्लेलिस्ट कितनी कम कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी प्लेलिस्ट को ज़्यादा नहीं, अभी कम से कम मैं रखूँ, और जो जो प्लेलिस्ट एग्जिस्टिंग चल रही है उन सबको कंप्लीट करूँ। अभी जैसे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल वाला प्लेलिस्ट देख रहे हो, ठीक है। इसमें भी मैं ये प्लेलिस्ट की तरह एक्चुअली में है नहीं, अगर आप इसमें आके देखोगे तो कोई ऐसी सीरीज़ नहीं चल रही इसके अंदर, ठीक है। मतलब अगर मैं जाऊँ यहाँ वीडियोज़ के अंदर, और अगर आप यहाँ शुरू से लेकर वीडियोज़ देखोगे तो ऑल अबाउट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, देन स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्रिएट ड्रैग एंड ड्रॉप, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट एल्गोरिथम इंट्रोडक्शन, और ये मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको हम सीरीज़ में काउंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कुछ भी ऑर्डर में नहीं लेके गए हैं, ठीक है। तो सब ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सीरीज़ नहीं कह सकता। तो प्लेलिस्ट का मतलब ये होता है कि हमें कोई ना कोई सीरीज़ बनानी होती है, ठीक है। और ये सीरीज़ नहीं है, ठीक। तो मैं यहाँ से इस प्लेलिस्ट को भी हटा दूँगा, फिर ये भी कोई प्लेलिस्ट नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। प्लस और देखते हैं और कौन कौन सी हमारी प्लेलिस्ट नहीं है एक्चुअली, या फिर मैं उसको आगे प्लेलिस्ट की तरह नहीं लेके जाऊँगा। जैसे ये रूबी ट्यूटोरियल इन हिंदी हो गया, ठीक है। अब मैं या तो इसको कंप्लीट करूँगा या तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। रूबी ऑन रेल्स हो गया, रूबी हो गया, ठीक है। तो रूबी और रूबी ऑन रेल्स दोनों ही सेम में चल सकते हैं, ठीक। तो पहले उसके अंदर रूबी कवर होती है और उसके बाद फिर रूबी ऑन रेल्स आता है, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको दोनों को अलग अलग रख सकते हैं, मतलब ऐसा रख सकते हैं कि जैसे एक रिएक्ट हो गया तो रूबी ऑन रेल्स हो गया रिएक्ट जैसा, ठीक है। और रूबी हो गया जावास्क्रिप्ट जैसा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ एक अलग चल सकती है और रूबी ऑन रेल्स अलग चल सकता है, ठीक है। तो मैं इसको दे दूँगा नाम रूबी ट्यूटोरियल इन हिंदी, ठीक है, ठीक है, चलेगा ये नाम। दिस प्लेलिस्ट will cover all the basics concept of Ruby language that can be further utilized to create applications in Ruby on Rails, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं और यही सेम काम मैं यहाँ ये करूँगा। अच्छा, बट मेरे को यहाँ लग रहा है मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर की है। मैंने यहाँ रूबी ऑन रेल्स तो लिखा है, बट यहाँ भी मैंने हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन रूबी, ठीक है, न्यू इंस्टेंस इन रूबी, ये ठीक है। और व्हाट इज़ रूबी, अब ये देखो, अगर आप यहाँ जाओगे तो ये जो मेरा ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर कुछ सही नहीं है और शायद सेम कॉन्सेप्ट को मैंने दोबारा कर दिया है। सो व्हाट इज़ रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको पहले होना चाहिए था, ये नीचे चल रहा है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ये भी पहले होना चाहिए था, नीचे चल रहा है। क्रिएट एंड रन योर फर्स्ट रूबी प्रोजेक्ट, ठीक। ये सारी चीज़ें इसको थोड़ा सा ऑर्डर में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इसको भी एक बार देखेंगे, हम इसको किस तरीके से अपने ऑर्डर में लेके आएंगे। और अगर मैं दोनों में आऊँ, ठीक, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि यार एक तो मेरा ये है और थंबनेल, ठीक है, जिसमें कि रूबी ऑन रेल्स का इस तरह का थंबनेल है और दूसरा इस तरह का थंबनेल है, तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा बेटर थंबनेल ये है। तो हम शायद आगे जाके जो थंबनेल का तरीका है उसको भी चेंज करके उसको, ये जो सारे थंबनेल हैं इन सभी थंबनेल को चेंज कर देंगे इस ऑर्डर में,
और फिर मैं अपने ऑर्डर की जो सीरीज़ है, ठीक है, सीरीज़ की ऑर्डर को भी चेक करूँगा, कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, ठीक। और अगर मैं इसको ऑर्डर को ही दे पाया तो ऑर्डर दे दूँगा, और नहीं दे पाया तो प्रोबेबली नई वीडियोज़ के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। देन रिएक्ट रेडक्स ट्यूटोरियल हिंदी, रिएक्ट रेडक्स, तो रिएक्ट रेडक्स नहीं होता, अगर कोई सर्च भी करेगा तो रेडक्स ट्यूटोरियल में हिंदी करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिर्फ रेडक्स ट्यूटोरियल्स, रेडक्स कंप्लीट कोर्स, COMPLE कंप्लीट कोर्स, COURSE कोर्स, COURSE कोर्स हिंदी, ठीक है। और हिंदी को हम थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे के भी दे सकते हैं, ताकि बस ये HIN भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिर टोटल हिंदी भी लिख सकता हूँ, प्लस ये स्पेस हटा देता हूँ, तो यहाँ अब रेडक्स कंप्लीट कोर्स आ गया और ये हिंदी में, ठीक है। तो दिस प्लेलिस्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शंस ऑफ द वीडियोस दैट कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू द रिएक्ट एंड रेडक्स। सो आप इस तरीके से पूरा डिटेल में लिख सकते हो, ठीक। और फाइनली मैं अभी यहाँ क्या करूँगा, इसको ऐसे ना लिख कर मैं ये लिख दूँगा कि भैया आपके इसमें टोटल 24 वीडियोज़ होंगे, जितने भी इसमें इस प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो इसमें इतने प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं और सबका टॉपिक ऐसा 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 है, ठीक है। तो मैं उस तरीके से भी कर दूँगा। प्लस अगर मैं यहाँ अभी इसके वीडियोज़ के अंदर जाऊँ, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस वीडियोज़ वाले सेक्शन को खोलूँ तो क्या यहाँ मेरी जो सीरीज़ है वो एक ऑर्डर में है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यस, बिल्कुल ऑर्डर में है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 19, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो चलो ऑर्डर में तो है, बट अब ये देखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर में जो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को चेंजेस लगे, ठीक है। अब इसमें कोई प्रोजेक्ट हमने ऐड नहीं किया, ठीक है, तो अब मैं लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी कुछ ऐड कर दूंगा। और फाइनली मेरे को लगता है कि अगर ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तो हम इस पूरे को जोड़कर एक वीडियो बना के इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ एक ऑप्टिमाइजेशन ही है, ठीक है। मैं इस तरीके से चल सकता हूँ और वही सेम चीज़ मैं ऐड कर दूँगा यहाँ हमारे इस पहले वाले वीडियो के अंदर। ये कंप्लीट कोर्स इन वन वीडियो वाले में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ फिर दो वीडियोस हो जाएंगी, एक जेसन सर्वर का और फिर एक रूबी ऑन रेल्स का। उसी तरीके से मैं जो रिडक्स का है, ठीक है, रिडक्स वाले के लिए भी एक कंप्लीट करके उसको यहाँ डाल दूँगा। चलो ये तो अभी अपन बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल हमारा मेन मोटिव था मेरे को प्लेलिस्ट कम करने अपने, ठीक है। तो ये वाला एक चल सकता है प्लेलिस्ट, ये भी चल सकता है। और रूबी ऑन रेल्स, रूबी ट्यूटोरियल हिंदी, रूबी ट्यूटोरियल में डालूँ या फिर रूबी कंप्लीट कोर्स कर देंगे, बट अभी इसको सीरीज़ मैंने बनाई नहीं, पहले सीरीज़ बनाने के बाद करेंगे काम, ठीक है। अभी देखता हूँ मैं किस किस तरीके से बाकी भी हटा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।